ओम शांति। 15/1/83 सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। सदा सहज योगी की स्थिति में स्थित करने वाले सुख के सागर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही हैं। हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित हो रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं, और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। माना अपनी ताकत नहीं है, बीच बीच में अप डाउन होता है, सदा उमंग उत्साह में नहीं रहते, लेकिन जो एक सदा उमंग उत्साह में है उनका सहयोग मिल जाता है। तो एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। एक सदा सहज योगी, दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी, तीसरे सहयोगी। वैसे हैं तीनों ही योगी, लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता है कि मैं हूँ ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को, मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। दूसरे प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं, लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत का अनुभव करते। लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं। कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें।
क्योंकि जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो सफलता मिलती है या अपने प्रयोग की जांच भी करते हैं योग की, तो उसमें 75% माया से सुरक्षित रहते हैं। प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए से नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता। जब तो प्रयोग सफल हो गया तो चेहरा ही अलग, असफलता मिलेगी तो चेहरा अलग हो जाता है। तो उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती। इसलिए कभी सहज योगी, कभी मेहनत वाले योगी। हूँ ही के बजाय हूँ हूँ। एक तो है हूँ ही, माना कोई भी संशय नहीं है। एक हूँ माना सिद्ध भी करना पड़ता है कभी कभी। आत्मा हूँ, बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थिति होते जो सोचा और अनुभव हुआ, कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी। क्या मतलब हुआ? अधिकारी अर्थात हाँ, उनको अलग से प्रयोग करने की दरकार ही नहीं। बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा। तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन और प्रयोगी कौन। जो सहज योगी हैं इनको कभी महामंत्र मिलता है नहीं मिलता? ये प्रयोगी बनते नहीं बनते? इनसे बड़े प्रयोगी कोई बन सकते हैं? इनके संकल्प में ही क्या है? संकल्प में कौन सी नूंद है? संकल्प में इनके नूंद है कौन सी? सिद्धि की। तो प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते, लेकिन सदा नहीं। जब प्रयोग सफल होता है तो खुशी होती है, तो सहज याद हो जाती है, सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती है उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं। मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में कितने पोज बदलते हो? अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो? पूछा। अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो? खुद नहीं जानते, लेकिन सामने वाला एकदम स्पष्ट देख सकता है। तुम्हारे बदले हुए चेहरे को स्पष्ट दिखता नहीं दिखता? एकदम स्पष्ट दिखता है। पूछा। अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो? स्वयं को साक्षी होकर देखते हो? बाप दादा सदा यह बेहद का खेल जब चाहे तब देखते रहते हैं। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में एक के ही भिन्न भिन्न पोज हंसी के खेल में स्वयं ही देखते हैं। विदेश में यह खेल होता है? पूछा। यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना? यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते और कभी फिर बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते और कभी फिर दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। कभी देखें ऐसे म्यूजियम कांच,
कभी छोटे बन जाते, कभी मोटे बन जाते, कभी लंबे बन जाते। तो ऐसा खेल अच्छा लगता है। सभी डबल विदेशी सहज योगी हो। आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा। सिर्फ प्रयोग करने वाले प्रयोगी तो नहीं होना। डबल विदेशी मधुवन से सदाकाल के लिए सहज योगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हो। अच्छा, सहयोगी भी योगी है, उसका फिर सुनाएंगे। सभी टीचर्स नीचे हॉल में मुरली सुन रही थी। बाप दादा के साथ निमित्त सेवाधारी कहो, निमित्त शिक्षक कहो, तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है ना। छोटे तो और ही अति प्रिय होते हैं, नीचे होते भी सब ऊपर ही बैठे हैं। बाप दादा छोटे व बड़े लेकिन हिम्मत रखने वाले, सेवा के क्षेत्र में स्वयं को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारियों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। इसलिए त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बनाने वाले सेवाधारियों को बाप दादा त्याग की विशेष आत्माएं देख रहे हैं। ऐसे विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बधाई के साथ साथ याद प्यार। डबल कमाल कौन सी है? एक तो बाप को जानने की कमाल की, दूर देश धर्म का पर्दा, अरीति रस्म, खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए भी बाप को जान लिया, इसलिए डबल कमाल। पर्दे के अंदर छिप गए थे, सेवा के लिए अब जन्म लिया है। भूल नहीं की, लेकिन ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त चारों ओर बिखर गए थे। नहीं तो इतनी विदेशों में सेवा कैसे होती? सिर्फ सेवा के कारण दिखाने वाले सदा बाप के स्नेह के चात्रक, सदा दिल से मेरा बाबा गीत गाने वाले, जाना है 12 मास इसी धुन में रहने वाले। कहाँ जाना है? बाप से मिलन मना लेके जाना है, उनको यही विदेश में धुन रहती है। ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया। प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसा अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया। एक होता है हद का प्रसाद, उससे क्या होता है? कौन सा मुख? हद का मुख। और दूसरा बेहद का प्रसाद, उससे क्या होता है? किसकी तृप्ति होती है? आत्मा की तृप्ति होती है। तो अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया। कितना वैरायटी प्रसाद मिला? सदा काल के लिए खुशी, सदा काल के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार का प्रसाद पाया। तो प्रसाद बांटकर खाया जाता है। प्रसाद आँखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रख कर खाते हैं। क्या करते हैं? प्रसाद मिलता है तो मस्तक के साथ टच करते हैं, आँखों के साथ। तो यह प्रसाद आँखों में समा जाए, मस्तक में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए। ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ में मिला। महाप्रसाद लेने वाले कितने महान भाग्यवान हुए।
ऐसे चांस कितनों को मिलता है? बहुत थोड़ों को। उन थोड़ों में से आप हो क्या खाने वाले? महायज्ञ का भी महाप्रसाद खाने वाले। किनको बोल रहे हैं? किनको बोल रहे हैं? कौन से सेवाधारी? बात किनसे कर रहे? सेवा धर्म से पहले किनको भी मर्ज किया था? महाप्रसाद कहाँ मिलता है? प्रसाद कहाँ मिलता है? हैं जी? मंदिरों में। यहाँ मंदिर कौन से हैं? मधुबन मंदिर हैं। और फिर महाप्रसाद सेंटरों को कहेंगे मंदिर। और मधुबन को क्या कहेंगे? महामंदिर। महाप्रसाद। तो बहुत थोड़ों को, उन थोड़ों में से आप हो तो महान भाग्यवान हो गए ना। जैसे यहाँ बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी याद नहीं रहा, तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना है। वैसे भी कहाँ जाते हैं तो विशेष वहाँ से कोई ना कोई यादगार ले जाते हैं। तो मधुबन का विशेष यादगार क्या ले जाएंगे? कहाँ के सेवाधारी आए हुए हैं? विदेशों से। तो क्या ले जाएंगे? निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप हो रहेंगे। तो वहां भी जाकर ऐसे ही करेंगे या कहेंगे वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था? परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो। मधुबन का वायुमंडल और बाहर का वायुमंडल अंतर होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या कहा? आप अपनी शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर लो। इतनी शक्ति है ना। वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना आवे। सभी संपन्न बर के जाना। इसका मतलब मधुबन का वायुमंडल, मधुबन का बाहर सेक लगता नहीं लगता? लगता है। हाँ, प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता? तो कितने भाग्यशाली हुए। कौन? जो सदा सेफ्टी के स्थान पर रहते, माताओं के साथ। माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है। जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो। कोई दुख की लहर आ नहीं सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर में समाने वाले को कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ऐसे सुख स्वरूप। ओम शांति।